हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और दुखद खबर निकल कर सामने आ रही है। हालांकि ये खबर आप लोगों तक पहुंच गई होगी सोशल मीडिया और बहुत ही अन्य माध्यमों के थ्रू, लेकिन मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। बहुत ही सेंसिटिव इशू है। आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये स्टेट पीसीएस यूपीएससी को प्रिपेयर करते हैं। बहुत से लोग अपने शहर, अपने गांव, अपने होम टाउन को छोड़कर दिल्ली जाते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छे इन्वायरमेंट, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के लिए दिल्ली जाते हैं ताकि उन्हें एक बेहतर कोचिंग मिल पाए, एक अच्छा लाइब्रेरी मिल पाए। इन्हीं चाहतों के बीच, इन्हीं अफसर बनने, इन्हीं ब्यूरोक्रेसी में जाने और सोसाइटी को बदलने की चाहतों के बीच तीन जो एस्पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई। यह डेथ ऑर्गेनिक था, यह डेथ नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं आया था। यह डेथ हुआ है एक कोचिंग संचालक के लापरवाही की वजह से। अंधाधुंध पैसा कमाने की चाहत में तीन बच्चों की जान चली गई, तीन एस्पेरेंट्स की जान चली गई। आइए समझते हैं इस दुखद स्थिति को, और एक केस स्टडी के तौर पे अगर यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए कि एज एडमिनिस्ट्रेटर आप इस तरह से कैसे इस चीज़ को हैंडल करोगे, तो आपके लिए ये वाला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखेंगे कि यहाँ के तीन कोचिंग सेंटर्स दिल्ली के अंदर में सील कर दिया गया है। कब सील किया गया है? जब स्टूडेंट ने डिमांड किया जस्टिस को। किस बात को लेकर जस्टिस? बेसमेंट डेथ्स को लेकर। मतलब कि बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चल रहा था, अचानक से पानी आया और करंट लगने से तीन एस्पेरेंट्स की डेथ हो गई। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, उन्होंने रविवार को बीते दिनों बताया है, मतलब उन्होंने क्रैकडाउन किया है कोचिंग सेंटर्स के ऊपर जो कि इलीगल तरीके से चलाए जा रहे थे। कहाँ पे चलाए जा रहे थे? बेसमेंट में। मतलब कि जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप बेसमेंट में कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते। जैसी तीन सिविल सर्वेंट्स एस्पेरेंट्स की मृत्यु होती है, इसमें जो नेशनल कैपिटल है वहाँ पे मासिव आउटरीच देखने को मिलता है। हमारे देश का एक दुर्भाग्य ये भी है कि किसी भी संवेदनशील इशू पे हम तभी बात करते हैं जब कुछ दुखद समाचार निकलकर सामने आता है। तो आगे बढ़े तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स जो गैदर हो गए थे डिमांड के लिए, किस बात को लेकर? जस्टिस इस केस में लेकर। मतलब उन्हें जस्टिस चाहिए था इस जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर। एडिशनल कमिश्नर जो है एमसीडी के, उनका नाम है तारिक थॉमस। उन्होंने कहा है कि 8 कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो कि बेसमेंट में चल रहे हैं और आइडेंटिफाइड किए गए हैं एमसीडी के द्वारा। अब ये हरकत में तभी आए हैं जब इस तरह की दुखद घटना घट चुकी थी। यहाँ पे देख पाएंगे तो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है, कैंडल मार्च निकाला है नेशनल कैपिटल में, मतलब कि दिल्ली के अंदर में, और डिमांड किया है कि आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे किसके अगेंस्ट? जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इन डेथ्स के लिए। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है काफ़ी ज़्यादा जाना माना नाम है। मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा अभी, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे, अब तक आप लोग तक एक खबर पहुँच गई होगी। इसके बहुत से आप नोट्स यूज़ करते होंगे, इसके बहुत से ऐसे वीडियो इनिशिएटिव होगा जिसका कि आप लाभ उठाते होंगे। इसी के साथ साथ आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि वहाँ के पूर्व स्टूडेंट रह चुके होंगे। तो ऐसे हालात में जब आप देख पाएंगे कि स्टूडेंट से इतने पैसे कमाते हैं लेकिन फिर भी एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं ताकि उनका एटलीस्ट जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह के स्टूडेंट्स का डिमांड है कि भाई आपने जिस तरीके से आपकी लापरवाही की वजह से पेरेंट्स की डेथ हो गई है, इसके लिए आपको कंपनसेशन देना चाहिए उनके फैमिलीज को। एक स्टेटमेंट है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चों ने बोला है कि कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एक्शन विल बी टेकन इन द इंसिडेंट। थॉमस, जो अभी मैंने नाम लिया उनका, तारिक थॉमस का, उन्होंने कहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट को, कि एक सर्वे किया गया है जिसमें कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कि सभी तरीके का जो प्रोएक्टिव स्टेप लिया जा सकता था उन्होंने नहीं लिया। अभी इन्होंने कोशिश की है एक रिएक्टिव स्टेप की तरह लेने की। उसी के साथ साथ जो 3 सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स थे, इसमें से 2 फीमेल्स थी और एक मेल थे जिनकी डेथ हो गई लाइब्रेरी में, जो कि बेसमेंट में चल रहा था स्टडी। एक इंस्टीट्यूट है उसमें फ्लड आया और सैटरडे नाइट को वो फ्लड देखने को मिला और सिंगल बायोमेट्रिक एंट्री होने के कारण कोई भी एग्जिट पॉइंट उन्हें दिख नहीं पा रहा था, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अगर मैं आज के इस लेक्चर के लास्ट स्लाइड की बात करूं तो बोला जा रहा है कि ग्रॉस
क्रिमिनल नेग्लिजेंस था जो कि देखा गया ऑनर के द्वारा, जो कि इंस्टीट्यूट के ऑनर है उनके द्वारा इस तरह के इग्नोरेंस को देखा गया। इसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। हुआ क्या था कि एक ही एग्जिट पॉइंट था जहाँ पे बायोमेट्रिक लगा हुआ था। अब बायोमेट्रिक लगा होने की वजह से भगदड़ की स्थिति में हर कोई जब तक पंच नहीं करेगा दरवाज़ा खुलेगा नहीं, और ऐसे हालात में 3 एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई। तो इस लेक्चर में आज फिलहाल इतना ही। आप इस लेक्चर को केस स्टडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।